असमिका के इस लेक्चर में अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 2x + 4 बटे x - 2 इज़ ग्रेटर देन 5। मतलब हमने ओवर रूल लगाए हैं क्या कि अगर जब x यानी जो अचर है वो ऊपर अंश और हर दोनों में हो तो हम राइट हैंड साइड यानी जो दायां पक्ष होता है उसको हम शून्य कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले का सॉल्यूशन क्या है, 2x + 4 बटे x - 1 इज़ ग्रेटर देन 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको दाएं पक्ष को हम शून्य करेंगे यानी 2x + 4 x - 1 पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस का माइनस ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे। अंश और इसमें अंश और हर के फॉर्म में दिया है, इसमें अंश हर के फॉर्म में नहीं दिया, तो हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो आ जाएगा हमारा x - 1। उसके बाद यह हो जाएगा 2x + 4 - 5 x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम आगे देख रहे हैं, होगा यह 2x + 4, इसके हो जाएगा -5x, यानी 2x + 4 - 5x माइनस प्लस प्लस 5 यानी x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आगे देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा, 2x - 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब हम देख रहे हैं इसमें से अगर हम -3 कॉमन ले लें, यानी -3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 बटे x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम दोनों पक्षों में -3 से भाग दे रहे हैं, -3 से भाग दे रहे हैं तो ये ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या करेंगे से गुणा या भाग करेंगे तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, असमता का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा x - 3 बटे x - 1, ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ओके, अब हम इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं। तो नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यह जो पद दिया रहता है जैसे x - 1 ऊपर का पद या अंश का पद और x - 1 या हर का पद, इनको हम शून्य कर देते हैं। जैसे x - 3 को हम शून्य करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 3, एक वैल्यू यह आ गई। और x - 1 को जब हम शून्य करेंगे तो x बराबर 1, एक वैल्यू यह पता आ गई। तो हम इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं हमारा नंबर लाइन या -∞ या +∞। पहले 1 फिर 3 यानी 1 3। अब ये जो नंबर लाइन है ये हमारे 3 रीजन में डिवाइड होगी। एक जो 3 से बड़ी है यानी 3 से +∞ तक, दूसरा 1 से 3 तक और तीसरा -∞ से 1 तक। तो हमें क्या दिया है, यह जो वैल्यू है वह 0 से छोटी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं, 1 2, 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन। या पॉजिटिव अल्टरनेट पे वैकल्पिक आएगा, प्लस के बाद नेगेटिव यानी नेगेटिव फिर प्लस। और हमें पूछा नेगेटिव यानी x बिलोंग्स टू 1 2 3। यहाँ हमने देखा है यह दिया है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल किस लिए, क्योंकि यहाँ इक्वेटी का भी चिन्ह दिया है। जैसे यहाँ छोटा भी है और बराबर भी है, या तो छोटा है या तो बराबर है। तो छोटा है तो 1 से 3 के बीच तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ बराबर भी देखना तो 1 और 3 के, इसलिए हमने यहाँ बंद अंतराल का इस्तेमाल किया है, क्लोज इंटरवल का। ओके, अब हम देखते हैं, यह तो हमारा आ गया आंसर। अब क्या यह क्वेश्चन को बिलोंग करता है, अब देखते हैं। यहाँ दिया है हर में, हर यहाँ दिया है ना हर x - 1। ओके, यहाँ x - 1 दिया है। अगर यहाँ x का मान अगर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, यह हर 0 हो जाएगा। अगर हम मान के चले जो हर है अंश है वो कुछ भी है 2x + 4 और उसमें x की जगह अगर हम 1 रख दें तो यह हो जाएगा 2 × 1 यानी ये हो जाएगा 6। और इधर क्या आ जाएगा 1 - 1 यानी हो जाएगा 0। क्या यह कभी पॉसिबल है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दे, तो यह तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब x बराबर 1 के लिए हमारा जो आंसर है वह इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब यह अमान्य है। मतलब यह जो आंसर आया हम लोगों का उसमें से यह जो 1 की वैल्यू है वह 1 इंक्लूड नहीं होगा, यानी x कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो जब x 1 के बराबर नहीं होगा तो x से हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हम खुला अंतराल कर देते हैं। ओके, समझे ना। मैंने पहले यहाँ दोनों को बंद अंतराल किया था,
बंद अंतराल के बाद हमने समझाया कि बंद अंतराल किस लिए किया गया था, क्योंकि वह इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा था बंद अंतराल। लेकिन वो अंतराल हमें क्वेश्चन में भी सेटिस्फाई कराना होगा। क्या क्वेश्चन को ये जो प्रश्न जो दिया गया उसके लिए वो सही है? तो हमने देखा कि जो एक है, एक का मान सिर्फ एक का x बराबर एक सही नहीं था, इसलिए हमने एक को हटा दिया और उसके लिए खुला अंतराल लगा दिया। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दिया है कि -1/3 इज लेस देन और इक्वल टू x/2 -4/3 इज लेस देन 1/6। यानी तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्या, -1/3 यानी -1/3 छोटा है या बराबर है x/2 -4/3 के लिए, और वह छोटा है 1/6 से। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखें कि हमने दिया है -4/6, तो हम दोनों 4/3, तो हम दोनों पक्षों में 4/3 जोड़ देते हैं। जोड़ने से यह असमता का चिन्ह तो परिवर्तित नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर आ जाएगा हमारा 4/3 -1/3 x/2 -4/3 प्लस 4/3 प्लस छोटा है 1/6 तथा 4/3। 1/6 से छोटा है, इसका निशान हमने दोनों तीनों पक्षों में, या लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल पार्ट और या जो राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष, मध्य और बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष, मध्य पक्ष और दाएं पक्ष, तीनों में हम 4/3 जोड़ दिए हैं। तो हमारा यह हो जाएगा 3/3 यानी 1, यह हो जाएगा यानी 3/3 यानी इसका मान होगा 1। ओके, यह हो जाएगा 1 छोटा है या बड़ा है, यह हो जाएगा हमारा x/2, यह हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 धन 4 दूनी 8 1 8 8 1 9, यानी इसका मान हो गया 9/6 यानी 3/2। ओके, यानी हमारा मान आ गया टोटल 3/2। अब सारों जो तीनों पार्ट जो दिए हैं उनमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। जो 2 एक धनात्मक संख्या है, गुणा करने पे चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो गुणा कर दे तो यह हो जाएगा हमारा 2 छोटा है x छोटा है 6 नहीं 3, क्योंकि 2 से 2। तो अब हमें पता चल गया कि इंटरवल कि x 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, या 3, ये इधर हमारा प्लस इनफाइनाइट, इधर हमारा प्लस इनफाइनाइट, इधर 2, इधर माइनस इनफाइनाइट। इधर दिया है हमारा 2 के बराबर है या बड़ा है, तो हम 2 को बराबर भी है इस तरह कर दिया, 3 से छोटा है तो इस तरह गोला कर दिए और हमने इस तरह बना दिया। तो अब हम क्या करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x 2 से बड़ा है 2 और 3 यानी 3 से छोटा है तो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल, 2 के बराबर भी है यानी क्लोज इंटरवल। ओके, यह जो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि -3 छोटा है या बराबर है 4 -7x/2 से, या और यह जो वैल्यू है या छोटा है या बराबर है 18 से, तो लिख लेते हैं -3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 -7x/2 इज लेस देन और इक्वल टू 18। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों से हम 4 घटा दे रहे हैं, तो 4 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें से 4 अगर घटाएंगे तो -7, इसमें से हो जाएगा -7x/2, इसमें से अगर हम 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 2 से गुणा कर, सभी पक्षों में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 धनात्मक संख्या है, 2 एक धनात्मक संख्या, तो इनका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 7 14, निगेटिव है तो -14, छोटा है बराबर है -7x, छोटा है या बराबर है 28 के। अब हम क्या कर रहे हैं, और अब सभी पक्षों में -7 से भाग दे रहे हैं, -7 से भाग दे रहे हैं, -7 एक ऋणात्मक संख्या है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, -7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा यह, इसमें -7 से भाग देंगे तो x, इसका भी चिन्ह परिवर्तित होगा क्योंकि इसमें भी -7 से भाग दे रहे हैं, तो -7 एक ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या से असमता का जो चिन्ह होता है परिवर्तित हो जाता है, तो इसका हो जाएगा -4। ओके, अब हमारा वैल्यू इसको अरेंज कर लेते हैं बढ़ते क्रम में, तो हो जाएगा -4 छोटा या बराबर है x के, छोटा या बराबर है 2 के। मतलब हमारा x की वैल्यू पता चल गई, यानी x जो है
-4 और 2 के बीच में है, लेकिन दोनों में ये बराबर का भी चिन्ह है, तो मतलब यह क्लोज्ड इंटरवल होगा, यानी बंद अंतराल, यानी इसके लिए बड़ा ब्रैकेट। ओके, यह क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 5x + 1 बड़ा है -24 से, और दूसरा दिया है कि 5x - 1 छोटा है 24 से। तो इसको हम देखते हैं। तो पहले हम इस पद को सॉल्व करते हैं, तो दो पक्षांतर करेंगे तो 5x + 1, और पक्षांतर कर देना इसका, तो इसका हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा -24 और -1, यानी 5x बड़ा है -25 से। दोनों तरफ हम 5 से भाग दे रहे हैं। 5 एक धनात्मक संख्या है, तो असमता का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, यानी x बड़ा है -5 से, यानी इसमें दिया है कि x बड़ा है -5 से, यानी हमें x का एक वैल्यू पता चल गया कि x -5 से बड़ा है। और दूसरा क्या है कि 5x माइनस, यानी इसको पक्षांतर करने 5x छोटा है 24 धन 1, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का धन। ओके, तो हो जाएगा 5x छोटा है 25 से, और या x छोटा है, दोनों तरफ 5 से भाग दे देंगे। धनात्मक संख्या है तो चिन्ह परिवर्तित होगा 5 से, यानी हमें एक संख्या यह पता चल गया कि x 5 से छोटा है। यानी अब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। यह है हमारा प्लस इनफाइनाइट, यह है हमारा माइनस इनफाइनाइट, इधर है हमारा -5, इधर है हमारा 5। उसमें दिया है कि x जो है -5 से बड़ा है, यानी इसमें -5 शामिल नहीं है, तो इसलिए खुला गोला। और x है जो 5 से छोटा है, +5 से छोटा है, जिसमें 5 शामिल नहीं, इसमें भी खुला गोला, यानी x इसके बीच में है, इसके बीच में, इसमें है x का मान। तो x का मान हो जाएगा -5, जिसमें दोनों शामिल नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल। ओके, ये हमारे चौथे सवाल का आंसर है। यह जो क्वेश्चन है एक मॉड्यूलस का फंक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन x जो होगा, अगर वह a से छोटा या बड़ा है तो x का मान होगा -a से लेके a के बीच तक। तो उसी तरह इसका मान देखते हैं, तो इसका मान क्या होगा, -1 से बड़ा 3x - 2 छोटा 1। अब हो जाएगा हमारा -1 छोटा है 3x - 2 1 से। अब दोनों पक्षों में, सभी पक्षों में हम 2 जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 1, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अब सभी पक्षों में हम 3 से भाग दे रहे हैं। 3 एक धनात्मक संख्या है, तो चिन्ह परिवर्तित होगा, असमता का चिन्ह परिवर्तित होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/3, इसका मान हो जाएगा x, 3 से भाग दें, इसका मान हो जाएगा 1। तो हमारा वैल्यू पता चल गया कि x जो है 1/3 से लेके 1 तक है, इसमें शामिल है, यानी बंद अंतराल है। ओके, हमारा 5वां क्वेश्चन दिया। अच्छा हाँ, इस चीज़ के बहुत रिवीजन कर लें कि हमने यह जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, यह जो दिया है ना कि 3x - 2 mod < 1, तो इसका मतलब यही होता है कि जब हम इसका मॉड्यूलस हटाएंगे इस तरह, तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू इतना ही आएगा। और ये हमें पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस x अगर a से छोटा है या बराबर तो इस तरह होगा। ये जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं कि 2 मॉड्यूलस ऑफ x - 3 बड़ा है 1, और साथ ही में दिया कि x का मान 3 के बराबर नहीं। मतलब हमने जो अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें पता चला था कि हमारा x का मान 1 आया था, तो हमने फिर उसको जब इसमें x का मान 1 में रखा है तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आ रहा था। ओके, लेकिन किसी भी अंश में अगर हम 0 से, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो वो कभी भी
सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब वो अमान्य आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है। इसलिए इसमें हम x यानी इसका मान जो था हम 0 के बराबर कभी नहीं रखे हैं, क्योंकि 0 के बराबर रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ दिया है, यदि x का मान 3 रख देंगे, अगर यहाँ x का मान 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 2 में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो अपरिभाषित है। ओके, जो अपरिभाषित हो। तो हम इसको खोलते हैं, कैसे दिया है कि 2, और यह जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यह जो दिया है कि 2, यह आगे दिया, यह मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसे लिखेंगे 2 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 1। यह संख्या एक पॉजिटिव संख्या है। अगर हम पॉजिटिव संख्या से गुणा करें दोनों पक्षों में तो चिन्ह परिवर्तित होगा। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस x माइनस 3 से दोनों पक्षों में गुणा करते रहें, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 मॉड्यूलस x माइनस 3 बटे x माइनस 3 1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3। यह कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 बड़ा है मॉड्यूलस x माइनस 3 से, या मॉड्यूलस x माइनस 3 छोटा है छोटा है 2 से। जब इसको खोलेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा कि -2 से बड़ा है x माइनस 3 और छोटा है 2 से। ओके, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्ष, ओके, अब हम इसको खोलेंगे, मतलब हम सभी पक्षों में 3 जोड़ देंगे। जब 3 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1, छोटा है x में जोड़ देंगे तो x बचेगा, इसमें जोड़ देंगे तो 5, यानी हमारा वैल्यू पता चल गया कि x जो है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी x बिलोंग्स टू 1 5। अब इसमें इंटरवल कौन सा है, अंतराल कौन सा है, इसमें 5 शामिल नहीं, 1 भी शामिल नहीं, यानी क्लोज है, अगर ओपन है। ओके, यह क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो हर में हो या अंश में हो। मॉड्यूलस फंक्शन इसका जो वैल्यू आएगा यह हमेशा पॉजिटिव होगा। और किसी भी, हमने इनइक्वालिटी के कुछ पहले लेक्चर यानी जब रूल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जब हम इनइक्वालिटी में किसी भी पॉजिटिव संख्या से गुणा करें या भाग करें तो जो असमता का जो चिन्ह होता है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर टिक कर दे रहे हैं इसका, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 धन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 बराबर है या बड़ा है 8 से। यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है इसका हम सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन 7 नंबर का। तो मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 4 छोटा है या बराबर है 8 से। तो अब हम देखते हैं क्या, हमने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई मॉड्यूलस दिया है, जैसे मॉड्यूलस x किसी संख्या a से छोटा है, किसी संख्या a से छोटा है, तो यदि x का मान होगा यदि x का मान जो है वो या तो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो यह x आता था, और माइनस x आता था जब x का मान 0 से छोटा है। ओके, इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। पहले हमें 2 पद मिल गया कि x मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 और धन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे x माइनस हम लोग 0 मानते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। और नंबर लाइन को डिवाइड कर लेंगे, यानी हो जाएगा हमारा प्लस इनफाइनाइट, या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, या हमारा 2 और इधर 4। ओके, अब हम इसको 3 रीजन में देखते हैं कैसे। एक रीजन हो जाएगा इधर का, एक रीजन यह वाला, एक रीजन इधर का। तो हम लोग देखते हैं यह माइनस इनफाइनाइट से लेके तो हम लोग देखते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक, और फिर 2 से लेके 4 तक, नहीं 4 से पहले यानी 4 तक, और फिर 4 से लेके यानी प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, जब x का मान
जब x का मान 2 से छोटा है तब देखेंगे। x का मान 2 से छोटा है यानी 2, अगर 2 से छोटा है तो इसका मान 0 से छोटा आएगा, यानी 0 से छोटा आ जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा -x-2 इसी वैल्यू। जैसे x का मान अगर 0 से छोटा तो -x, अगर हमें x का मान -2 से छोटा होगा तो यह नेगेटिव आ जाएगा धन। अगर x का मान 2 से छोटा है तो यह भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी यह हो जाएगा माइनस प्लस, और प्लस का माइन और इधर इसका नेगेटिव या क्या हो जाएगा हमारा x-4 बराबर है या बड़ा है 8। जब प्लस माइनस को जब हम खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस। ओके, इनको जोड़ते हैं, -x-1 यानी -2x, माइनस माइनस प्लस +2, माइनस माइनस प्लस 6, 2x + 6 बड़ा है या बराबर है 8 के। पक्षांतर करेंगे तो -2x बड़ा है या बराबर है 2 के। अब -2 से दोनों पक्षों में भाग कर दे रहे हैं तो ऋणात्मक संख्या तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी x छोटा या बराबर है 1 के। यानी x का जो मान आएगा वह x का मान आएगा -∞ से लेके 1 तक। यानी हमने जो देखा था कि x जब 2 से छोटा है इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x इतना मान है, यानी हमारा मान एक आ गया है x बिलोंग्स टू -∞ to 1। अब दूसरा देखते हैं कि जब x का मान 2 से बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो, इस रीजन में 2 से बड़ा हो लेकिन 2 के बराबर हो या बड़ा हो और 4 से छोटा हो, तब क्या हो जाएगा, तो यह जो चीज़ है यह तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जब x का मान, जब इसमें हम 2 या 2 से अधिक बड़ी संख्या रखेंगे तो इसका मान 0 या पॉजिटिव आएगा, तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा x-2, और वो संख्या 4 से छोटा है लेकिन यह नेगेटिव है यानी 0 है। जब 0 है तो इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा -x-4। यह चीज़ समझिए, यह दिया है कि +x-4, यानी यह संख्या, इसका मान अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अगर यह संख्या नेगेटिव है, इसके सामने एक माइनस का गुणा कर दिया गया है तो यह पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव का गुणा नेगेटिव में करेंगे तो पॉजिटिव हो जाती है। ओके, तो यह दिया है बड़ा है 8 से। इसको सॉल्व करेंगे, x -2 -1 + 4 बड़ा है 8 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये 0 0 2 बराबर है 8 से। मतलब यह जो हमारा x का मान है वह कभी भी इस रीजन में आ ही नहीं रहा है। ओके, क्योंकि इसमें दिया कि 2 8 के से बड़ा या छोटा है, ये अर्थहीन है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि 2 तो 8 से छोटा है ना, ये अर्थहीन हो गया अमान। यानी ये हम लोग जो इस रीजन में देखे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं हमारे देखने का। तो अब हम लोग देखते हैं कि x का मान 4 से लेके इनफाइनाइट तक क्या होगा। जब 4 से इनफाइनाइट तक लिखेंगे तो यह भी पॉजिटिव हो जाएगा, यह भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव तो जोड़ देंगे तो यानी हो जाएगा -2 + x-4 बराबर है या छोटा है 8 के बराबर। तो इसको जोड़ेंगे x यानी 2x, यानी जब x का मान 4 से बड़ा है या बराबर है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, 2x - 6 बराबर बड़ा है या 8 से, तो 2x पक्षांतर करेंगे तो 14, x बड़ा है, 2 से भाग दे देंगे, धनात्मक संख्या तो भाग देने पे चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, या x का मान 7 से बड़ा है यानी x बिलोंग्स टू 7 to ∞। तो हमारा 2 रीजन मिल गया, एक आ गया कि x बिलोंग्स टू 7 to ∞, और दूसरा है -∞ to 1। तो दोनों को जोड़ देंगे तो x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 7 to ∞। और यह इनफाइनाइट में यह कभी भी, या जो हमने अभी क्लोज इंटरवल लगाया है ना, इनफाइनाइट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है इस तरह। ओके, यह हमारा आंसर आ गया कि अब यह हमारा आंसर आ गया कि x बिलोंग्स टू -∞ to 1 एंड यूनियन ऑफ 7 to ∞। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है 8वां क्वेश्चन, x - 1 / x + 1, जो इसमें दिया है कि x से छोटा है।
तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 छोटा है x से, ये नीचे मॉडुलस नहीं दिया, नीचे दिया है। तो हमने देखा है कि जब कोई भी x का चर का पद, वेरिएबल का पद हंस में भी हो, हर में भी हो, तो हम दाएं पक्ष को हमेशा 0 बना देते हैं। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 यानी इसका पक्षांतर किया है तो प्लस का माइनस और छोटा है 0 से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 छोटा है 0, इतना आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि मॉड्यूलस इसमें दिया है। तो मॉड्यूलस को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले जब x जो दिया है x माइनस 1 अगर 0 से बड़ा है या बराबर है तो इसका मान पॉजिटिव होगा। यानी x जब x पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा इसके जब बराबर हो, इससे बड़ा होगा या बराबर होगा तो यह संख्या पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 बटे x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस x यानी 0, यानी लिख देते हैं पूरा x माइनस 1 माइनस 1 बटे x प्लस 1 लेस देन 0, या कैंसिल, या हमारा आ जाएगा माइनस 2 बटे x प्लस 1, इसका मान 0 से छोटा। दोनों पक्षों में माइनस 2 से भाग दे रहे हैं। किसी भी असमिका में अगर हम माइनस संख्या से किसी ऋणात्मक संख्या से भाग दें या गुणा करें तो वो जो संख्या जो असमिका का में असमता का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाएगा। यानी जब माइनस 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटे x प्लस 1 बड़ा है 0 से। ओके, अब आगे इधर आके देखते हैं। अब इधर हम लोग आके देखते हैं कि अब इस चीज़ को आगे हम सॉल्व करते हैं, दिया है। अब इसमें इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले हम देखना पड़ता है कि कोई भी संख्या दी हो, जैसे x प्लस 1, इसका वर्ग क्या होगा, यानी x प्लस 1 इसका मान क्या होगा। अगर यह संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन किसी भी संख्या का वर्ग, ये नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा। और हमने असमिका को सॉल्व करने के जो नियम थे, रूल थे, उसमें पढ़े थे कि किसी भी पॉजिटिव संख्या से असमिका में भाग दें या गुणा करें तो असमता का जो चिन्ह होता है कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। यानी दोनों पक्षों में x प्लस 1 के होल स्क्वायर से गुणा कर दे रहे हैं, यानी हमारा माना जाएगा x प्लस 1 असमता का 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। तो उसको सिंपली हम यह भी यह लिखे हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इसका मान 0 ही होगा ना। ओके, तो इसको ना लिखें तो भी चलेगा। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अंश में हर से भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 ये 0 से बड़ा है, यानी x का मान माइनस 1 से बड़ा है। ओके, तो हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर ले रहे हैं। अच्छा, इसमें दिया है कि x का मान माइनस 1 से बड़ा आया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी हमारा ये आ जाएगा x का मान 1 से बड़ा होगा यह चीज़। इसको ऐसे आया, इसको यहाँ देख लेते हैं कि मान लें हम नंबर लाइन बना लिए, इधर प्लस इन्फिनिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर माइनस 1, इधर 1। इसमें क्या दिया है, पहला कंडीशन कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी इधर, और इसमें दिया है कि x का मान माइनस 1 से बड़ा है, यानी माइनस 1 से इधर। अब हम इन दोनों में से वो रीजन लेना है जो कॉमन है, क्योंकि यह क्वेश्चन दिया है कि इसका मान इसके बराबर होना चाहिए। तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए देखते हैं कि यह जो चीज़ है इधर से दोनों में कॉमन है। यह क्वेश्चन भी बता रहा है कि यहाँ से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा आंसर इतना आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इतने पोर्शन को हम नहीं मानते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन के अनुसार नहीं आया, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी लिख लेते हैं। यानी हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यानी हमारा पहला आ गया कि x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, अब दूसरा क्या आ रहा है, इसी में दूसरा आएगा क्या कि यह चीज़ जब x माइनस 1 का मान 0 से छोटा हो तो यह नेगेटिव होगा। तो x माइनस इसका पक्षांतर करेंगे तो x लेस देन 1, तो यह मान नेगेटिव आएगा।
यह हमारा कंडीशन है क्वेश्चन के अनुसार। यह संख्या नेगेटिव होगा यानी नेगेटिव x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस वन, इसका मान 0 से छोटा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इसका मान 0 से छोटा होगा। तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल यानी माइनस टू एक्स बटे एक्स प्लस वन, इसका मान 0 से छोटा होगा। अब दोनों पक्षों में -2 से भाग दे रहे हैं। -2 से भाग देने से यह असमता का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो यह जाएगा x अपान एक्स प्लस वन, यह 0 से बड़ा है। ओके, अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे। इसमें दिया है कि x बटे एक्स प्लस वन, इसका मान 0 से बड़ा है। यह तभी संभव होगा कि जब हर धनात्मक हो और अंश धनात्मक हो और हर धनात्मक हो, तभी 0 होगा। 0 तभी यह इसको सेटिस्फाई करेगा, या यह भी ऋणात्मक हो तो यह भी ऋणात्मक हो, क्योंकि प्लस बटे प्लस यह हमेशा प्लस आएगा, माइनस बटे माइनस माइनस बटे माइनस यह हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर इसमें से कोई भी चेंज होगा, या तो एक प्लस माइनस हो गया या माइनस प्लस, तो नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव संख्या कभी 0 से बड़ी नहीं होती, इसलिए हमें यही देखना है कि या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। हम देख लेते हैं, जब पहले या तो x 0 से बड़ा हो, यह भी धनात्मक आ गया, और x प्लस वन का मान भी 0 से बड़ा हो, यह भी धनात्मक आ गया। जब दोनों धन के कंडीशन में, जब दोनों धनात्मक हो, अंश भी धनात्मक हो, हर भी धनात्मक हो, तो यह कंडीशन आ गया हमारा। यह कामा का चिन्ह है, यह इतना लंबा नहीं, यह कामा है। और यहाँ देखें, जब दोनों ऋणात्मक हो यानी x का मान जब 0 से छोटा हो और x प्लस वन का भी मान 0 से छोटा हो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे x जब 0 से बड़ा हो या x का मान -1 से बड़ा हो। ओके, तो हम लोग क्या कहते हैं, दो कंडीशन दिया है, दोनों धनात्मक हैं। जब दोनों धनात्मक तो हम इसमें इनका x का मान -1 से इसको x का मान -1 से बड़ा हो, तो यह संख्या दोनों, अरे यह इस तरह हो जाएगा कि x का मान पक्षांतर करेंगे तो -1 से बड़ा हो। यानी हमें देखना हो कि अगर x का मान 0 से बड़ा हो तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यदि x का मान -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा अगर -0.5 भी हो तो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब जब दोनों चीज़ को सेटिस्फाई करना है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x का मान 0 से बड़ा हो, यानी x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनाइट। ओके, हमारा एक कंडीशन यहाँ आ गया कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनाइट। इन दोनों को मिलाएंगे, x का मान 0 से इन्फिनाइट के बीच में है और x का मान 1 से लेकर इन्फिनाइट के बीच में। जब दोनों को मिलाएंगे, चलो आगे देखते हैं, बाद में मिलाएंगे। यहाँ जब दूसरे कंडीशन को सॉल्व करते हैं, x का मान 0 से छोटा है और इसमें दिया x का मान -1 से छोटा है। जब x का मान अगर हम 0 से छोटा लें यानी -0.5 लें तो इस चीज़ को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम x का मान -1 से छोटा लें तो यह इसको सेटिस्फाई कर ले रहा है, यानी हमारा आंसर आ गया कि x का मान -1 से छोटा है, यानी x से बिलोंग्स टू इन्फिनिटी टू -1, यानी ये कंडीशन यहाँ आ गई, x से बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1। ओके, हमारा अब यह तो हमने समझा था कैसे आया था, ये पहला वाला, तो इस चीज़ को मिटा देते हैं। अब हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इसका फिर 0 से इनका हमें यूनियन लेना है, तो आ जाएगा हमारे 0 टू इन्फिनिटी और यह आ गया -इन्फिनिटी या यूनियन -इन्फिनिटी टू -1। ओके, इस चीज़ को हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 या -0। अब इस चीज़ को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे +इन्फिनिटी, यह हो जाएगा -इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा -1, यह 0 और यह 1। इसमें दिया है कि x, पहला कंडीशन दिया कि x का मान 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए, जिसमें 1 शामिल हो, यानी इस तरह। दूसरा कंडीशन दिया कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये 0 को यहाँ है, इसको छोड़ के इधर। और x का मान दिया कि -1 से छोटा होना चाहिए, यानी इसको छोड़ के इधर। इस चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारा यह रीजन भी आ गया, यह भी आ गया, यह भी आ गया। तो हमारे x का मान आया, इस चीज़ का मान आया -इन्फिनाइट टू -1 यूनियन, यानी 0 को छोड़ के, यानी 0 टू इन्फिनिटी। यह आंसर आ गया। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन जो हमें अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह के मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि मॉड्यूलस वाले जो मॉड्यूलस फंक्शन वाले जो सवाल आएंगे
उन चीज़ों को हल करने के लिए हमें इस मॉड्यूलस को दो भागों में तोड़ना होगा। जब इसका मान 0 या 0 से बड़ा हो और दूसरा जब इसका मान 0 से छोटा हो। तो हमें 2 बार सॉल्व करेंगे तो 2 कंडीशन आएगा, दोनों कंडीशन को हम बना लेंगे। उनका जब यूनियन लेंगे, यूनियन के लिए नंबर यूनियन ले लें। अगर हम डायरेक्ट ही यूनियन ले रहे हैं तो सबसे अच्छा, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो नंबर लाइन पे बना के हम उसका रीजन ले लेते हैं, किस एरिया को हमें काउंट करना है, बाकी हम वहाँ से ले लेते हैं। जैसे इसमें -∞ to -1 से दिया तो इसको ले लिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यह रीजन पूरा आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक ले लिए, तुम्हारा इतना छोटा आ गया।